स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे सामने जब एक सेंटेंस आता है लिखने के लिए या बोलने के लिए, तो पहला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। आइदर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी हो। इस सब्जेक्ट को अगर हम पहचान लेंगे, जान लेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम उसके पास सिंगुलर वर्ब को यूज़ कर पाएंगे, यानी हमारा सेंटेंस को ऑलमोस्ट करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। ये रहा कुछ एग्जाम्पल। इस सेंटेंस में तुम देखो, जो सब वर्ब है उसको पहचानो। यहाँ एक वर्ब है डॉज, यहाँ है वाज, यहाँ है हाज, यहाँ है इज, यहाँ है प्लेज। जिसको थोड़ा बहुत मालूम है इंग्लिश और जो मेरे पिछले वाला वीडियो देखा होगा, तो वो जान जाएगा कि ये सब जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है। अब आते हैं उसके सब्जेक्ट के ऊपर। ये रहा सेंटेंस वन का सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा एक सब्जेक्ट, और ये रहा एक सब्जेक्ट, ये रहा एक सब्जेक्ट। जिसको थोड़ा बहुत मालूम होगा वो पहचान लेगा कि ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक बात क्लियर हो गया, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लिया, सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लिया, सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लिया। ये बहुत ही इजी लगा हमको कि हम इजीली पहचान लिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम उसके पास सिंगुलर वर्ब बैठा दिए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सब सेंटेंस इतना इजी आसान नहीं होता कि हम डिसाइड कर लेंगे, जान जाएंगे कि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। देखो, ये सब सेंटेंस को पढ़ के देखो। ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास जो वर्ब दिया जाएगा उसको मैं ऑप्शन में दिया हूँ, ब्रैकेट में दिया हूँ। दो वर्ब दिया हूँ, एक सिंगुलर फॉर्म का है, एक प्लूरल फॉर्म का है। तुमको डिसाइड करना है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन डिसाइड करने से पहले तुम्हारा काम क्या है, उस सब्जेक्ट को जानना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। थोड़ा टाइम देता हूँ, पढ़ के देखो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देखो। ये 5 सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। वो पहले वाले की तरह नहीं है। पहले वाला जो सब्जेक्ट जो दिया था मैं एग्जाम्पल, वो बहुत ही ईजी था। फिर से दिखा देता हूँ। देखो, ये सब जो सेंटेंस थे इसमें सब सब्जेक्ट सिंगुलर थे और इजीली हम आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर पाते थे। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल से ये उतना आसान नहीं डिसाइड करना कि ये सब सिंगुलर है या प्लूरल है। इसीलिए ये वीडियो बना है जो हमें हेल्प करेगा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सो देयर आर सर्टन ग्रामर रूल्स दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज ए सिंगुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट अस स्टार्ट। यानी इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल है जो हमें हेल्प करेगा किसी इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने में, यानी उसका सब्जेक्ट को जानने में कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो कुछ रूल है, रूल 1 की तरफ चलते हैं। ये है रहा रूल 1। रूल 1 में देखो, 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, पढ़ लो। एयर डैश हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एंड आर्गन इन इट। एयर में ये सब कंपोनेंट्स होता है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हाज यूज़ करेंगे या हाब यूज़ करेंगे। जब हमको मालूम होगा कि एयर सिंगुलर है तो हाज यूज़ करेंगे, अगर एयर प्लूरल है तो हाब यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लो। यहाँ सब्जेक्ट है डस्ट, तो ऑप्शन दिया गया है वाज और वार बिठाने के लिए। अगर डस्ट सिंगुलर है तो वाज जाएगा, अगर डस्ट प्लूरल है तो वेयर बैठेगा। तो हम जानेंगे कैसे कि ये 2 सेंटेंस में एयर और डस्ट में ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए रूल 1 है। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन देन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उस अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन जानते हो, नाउन 2 टाइप का होता है नंबर के हिसाब से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। यहाँ एयर और ये डस्ट हम इसको गिन नहीं पाएंगे, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है।
इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर है, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। यहाँ हैज बैठेगा, यहाँ वाज बैठेगा। तो रूल 2 की तरफ चलते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। हिज क्लॉथिंग डैश वेरी अट्रैक्टिव। ऑप्शन दिया गया है 2 वर्ब। द फर्नीचर डैश टू बी रिपेयर्ड। क्लॉथिंग समझते हो, जो हमारा ड्रेस मटेरियल होता है यानी कपड़े, और फर्नीचर समझते हो, फर्नीचर कोई टेबल का नाम नहीं, या कोई स्टूल का नाम नहीं, या कोई बेंच का नाम नहीं है। फर्नीचर जब हम बोलते हैं हमारे दिमाग में ये सब वेराइटी आता है उसमें, टेबल, चेयर, बेंच, सब। तो इसको देखते ही या सोचते ही हमारे दिमाग में एक प्लूरल नंबर आता है, मोर देन 1। तो हम सोचेंगे कि ये सब शायद प्लूरल है। तो अगर प्लूरल होगा तो आर जाएगा, यहाँ अगर प्लूरल होगा तो वर्ब 1 ही जाएगा, नीड जाएगा। लेकिन असल में ये क्या है, चलो रूल को पढ़ते हैं। रूल क्या बता रहा है? सर्टन नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही अनकाउंटेबल होता है। तुम यहाँ पूछोगे कि इससे पहले जो रूल 1 गया था, आप तो बोले थे कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगा। इसमें कोई नई बात क्या है? नहीं, नई बात यह है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमको दिखता है प्लूरल जैसा। जैसे मैं अभी बोला कि क्लॉथिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल कोई एक चीज़ होता है क्या? फर्नीचर कोई एक चीज़ होता है क्या? इसको पढ़ने से या सोचने से हमारे दिमाग में प्लूरल नंबर आता है, लेकिन असल में ये सब नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वो सिंगुलर बन जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया हूँ, देखो। फूड, स्टेशनरी, कटलरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, सीनरी, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है असल में ये अनकाउंटेबल नाउन है। दिखते हैं प्लूरल जैसा लेकिन असल में अनकाउंटेबल है, इसीलिए अनकाउंटेबल क्या होंगे? रूल 1 बताया था सिंगुलर हो गए, तो ये सिंगुलर ही होगा, इसलिए ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे। यहाँ इज बैठेगा, यहाँ नीड्स बैठेगा। मेन वर्ब 1 में एस एस लगेगा तो इसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो रूल 2 ओवर, लेट्स गो टू रूल 3। इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। नाइदर ऑफ देम डैश कम, वन ऑफ द गर्ल्स डैश एबल टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ दो वर्ब दिया है, हाज दिया है और हाफ दिया है। अगर सिंगुलर होगा तो हाज, प्लूरल होगा तो हाफ, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वेयर। तो क्या बैठेगा यहाँ? देखो यहाँ देम है। देम कोई सिंगल होता है क्या? देम ज़्यादा होता है, तो हम सोचेंगे हाफ जाएगा। गैल्स, गैल्स थोड़ी सिंगुलर होता है, ये तो प्लूरल इन नंबर है, तो हम सोचेंगे वेयर जाएगा। लेकिन ऐसा डिसाइड मत कीजिए, इससे पहले रूल को जानिए। तो रूल क्या बता रहा है, देखो। इफ़ द सब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, देन दैट सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है आइदर ऑफ से, नाइदर ऑफ से, नॉन ऑफ से, वन ऑफ से, ईच ऑफ से, तो उस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। यहाँ देख लो, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? नाइदर ऑफ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है, वन ऑफ से, तो वन ऑफ के बाद गर्ल से, ये प्लूरल नंबर है लेकिन ये सिंगुलर कंसिडर होगा। नाइदर ऑफ के बाद यहाँ देम है, ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर कंसिडर होगा, क्योंकि रूल ये बता रहा है हमको। तो आंसर क्या आएगा यहाँ? यहाँ आएगा हाज, यहाँ आएगा वाज। ओके, समझ लिए। अब रूल 4 की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 3 + 3 डैश 6, तुमने सुना होगा, मैथमेटिक्स टीचर जो पढ़ाते हैं 3 + 3 इज 6 बोलते हैं। तो ये आंसर आएगा क्या? इज 6। तो यहाँ क्या आएगा? 3 3 डैश 9, तो एक ही बात है, 3 3 3 3 तीनों दो जगह है, तो हम सोचेंगे क्या कि यहाँ इज लगेगा। लेकिन ये डिसाइड करने से पहले हम थोड़ा रूल को चेक कर लेते हैं। रूल क्या बता रहा है? द सब्जेक्ट हैविंग ए मैथमेटिकल वर्ड और अ टर्म इन इट इज सिंगुलर। अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई मैथमेटिकल वर्ड है या मैथमेटिकल टर्म है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर होगा। तो यहाँ मैथमेटिकल वर्ड कौन है? यहाँ मैथमेटिकल वर्ड है प्लस, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब मैथमेटिकल वर्ड है, इसलिए सिंगुलर होगा। यहाँ देखो 3 3 यानी 3 3, ये क्या होगा ना? 9 होगा। तो यहाँ कोई मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, ये सब नंबर का नाम है, नेम है।
ये मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, तो यहाँ सिंगुलर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ आंसर होगा इज, यहाँ आंसर हो जाएगा आर। समझ लिए? तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बता रहा है? देखो, द सब्जेक्ट हैविंग 2 पोस्ट्स बट 1 दी, इट इज सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में 2 पोस्ट है, पोस्ट समझते हो जैसे हेडमास्टर, पोस्टमास्टर, इंस्पेक्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पोस्ट है। अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस के सब्जेक्ट में 2 पोस्ट लिखा है और उसमें एक ही दी यूज हुआ है, 1 दी यूज हुआ है, तो उस सब्जेक्ट को बोलेंगे हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डैश गिवन हिज कंसेंट टू द बिल। बिल को कंसेंट दिए हैं, कौन दिए हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये 2 पोस्ट है, हम सोचेंगे कि शायद यहाँ हाफ जाएगा, लेकिन हाफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बताया कि 2 पोस्ट तो है लेकिन दी एक यूज हुआ है। देखो, ये वाइस प्रेसिडेंट में एक दी लगा है, लेकिन ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में कोई दी नहीं लगा है, 1 दी यूज हुआ है। इसलिए ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर कंसिडर होगा। इसी हिसाब से आंसर क्या होगा? हाज। सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं, द प्रिंसिपल कम चेयरमैन ऑफ द स्कूल प्रेजेंट इन द ऑफिस टुडे। तो यहाँ भी 2 पोस्ट है, प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, लेकिन 1 दी इज यूज्ड, सो इट इज सिंगुलर। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? ईज यूज करेंगे। तो यहाँ कोई पूछ सकता है कि सर सभी पोस्ट से पहले दी लगता है। जब भी तुम प्रिंसिपल लिखो, हेडमास्टर लिखो, इंस्पेक्टर लिखो, पोस्टमास्टर लिखो या चीफ मिनिस्टर लिखो, इससे पहले दी यूज होगा। लेकिन यहाँ 2 पोस्ट मेंशन किया गया है, लेकिन एक एक दी क्यों यूज हुआ है? इसीलिए कि ये 2 पोस्ट वाले एक ही आदमी है। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वही आदमी चेयरमैन है राज्यसभा का। यहाँ क्या हुआ है, जो स्कूल का मालिक है वही खुद प्रिंसिपल है, इसलिए एक एक दी यूज किया गया। तो ठीक है, हमारा कंक्लूजन क्या आया? 2 पोस्ट यूज हुआ है या 3 पोस्ट यूज हुआ है, लेकिन दी एक यूज हुआ है, तो उसके लिए सब्जेक्ट हमारे लिए बन जाएगा क्या? सिंगुलर। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एस वर्ड नाउन। अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा नाउन है? एस वर्ड वाला नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजिल्स, मॉम्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, ऐसा कोई नाउन है हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर है, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल देख लो, यहाँ मॉम्स है सब्जेक्ट, तो ये क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब जाएगा। यहाँ न्यूज़ है सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लेगा? वर्ब सिंगुलर फॉर्म लेगा। मेन वर्ब में एस सिंगुलर फॉर्म होता है। यहाँ कोई पूछ सकता है कि हाँ, एक बात बता रहा हूँ, ये सब जो एस वर्ड नाउन है इसमें एस रहेगा, इसमें कटेगा नहीं कभी, इसीलिए उस नाउन को बोलते हैं एस वर्ड। इसमें एस कभी हटेगा नहीं। तुम न्यूज़ से एस हटा के देखो, ये न्यूज़ बन के नहीं रहेगा, वो न्यू बन जाएगा। तो कोई पूछ सकता है कि सर मैथमेटिक्स में हमेशा तो एस रहता नहीं, इकोनॉमिक्स में हमेशा तो एस रहता नहीं, कभी मैथमेटिकल होता है, कभी इकोनॉमिकल होता है, कभी इकोनॉमिक होता है। ये सब क्या है? अगर एस रहेगा तो नाउन होगा, अगर एस नहीं है तो वो नाउन नहीं, कोई एडजेक्टिव होगा। जैसा इकोनॉमिक ये एक एडजेक्टिव है, जैसे मैथमेटिकल ये एक एडजेक्टिव है। समझ गए बात? तो हमारा कंक्लूजन क्या आया? कोई एस वर्ड नाउन अगर है इसी तरह हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट ही डज दिस डेज डैश नॉट कंसर्न मी। 2 ऑप्शन दिया गया है, डू और डज। ये डू है प्लूरल फॉर्म, डज है सिंगुलर फॉर्म। हम क्या बैठेंगे? देखेंगे यहाँ डेज है, ये डेज थोड़ी सिंगुलर है, ये तो प्लूरल नंबर है, तो क्या जाएगा? हम सोचेंगे कि डज जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ईज और आर दिया गया है, यहाँ क्या बैठेगा? थोड़ा डाउट में पड़ जाएंगे, तो थोड़ा रूल की तरफ चलते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। रूल क्या बता रहा है?
द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ए क्लॉज देन इट इज सिंगुलर। अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट एक क्लॉज है, क्लॉज समझते हो, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब पैटर्न होता है, यानी सेंटेंस की तरह दिखता है, सेंटेंस की तरह दिखता है लेकिन खुद एक सेंटेंस नहीं है बल्कि किसी लंगर सेंटेंस का एक पार्ट है। तो कोई बड़ा सेंटेंस का पार्ट यानी क्लॉज उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होके यूज हुआ है, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। यहाँ क्लॉज कौन है, व्हाट ही डज दिस डेज, ये एक क्लॉज है और ये जो क्लॉज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर कंसिडर होगा। यहाँ डेज है, प्लूरल दिखता है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर कंसिडर होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डॉज। ठीक है, उसी तरह देखो दैट सीज आलिफ, ये एक क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न है। यहाँ देखो, यहाँ था सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो ये एक क्लॉज हो गया और ये क्लॉज ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे, इसीलिए आंसर क्या आएगा, ईज आएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8, जो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या नहीं है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 थोड़ा देख लो। एग्जाम्पल 1 बता रहा है ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ दो नाउन है, एक ब्रेड है एक बटर है, तो हमको कैसा दिखता है, प्लूरल दिखता है, तो हम सोचेंगे आर जाएगा। यहाँ देख लो सेकंड एग्जाम्पल में ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, एक ट्रूथ है एक ऑनेस्टी है, नंबर इन 2 नंबर है, तो हमें दिखता है प्लूरल, हम सोचेंगे कि यहाँ आर जाएगा। लेकिन थोड़ा रूल को लेके डाउट हमारा क्लियर कर लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे। रूल क्या बता रहा है, इन द सब्जेक्ट 2 नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर रिगार्डेड ए सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल नोशन देन इट इज सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये थोड़ा डिफिकल्ट रूल है कि कोई सब्जेक्ट में अगर 2 नाउन है, किसी सब्जेक्ट में 2 नाउन यूज्ड हुआ है और वो दोनों नाउन को जॉइंट किया गया है एंड के मदद से, यानी एंड से दोनों नाउन को जॉइंट किया गया है, जॉइंट तो किया गया बात, और वो रिगार्डेड हो रहा है, क्या रिगार्ड हो रहा है, सिंगल ऑब्जेक्ट, एक चीज़ के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं उसको, नहीं तो ये सिंगल नोशन क्रिएट कर रहा है, एक ही बात बता रहा है, एक सिंगल नोशन क्रिएट कर रहा है, तो उस सब्जेक्ट को हम कंसिडर करेंगे कि ये सिंगुलर। वो कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। देखो यहाँ बोल रहा है ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये तो 2 नाउन है, ब्रेड है एंड बटर है, एंड से जोड़ा गया है इसको, लेकिन ब्रेड अलग नहीं समझा रहा है, बटर अलग नहीं समझा रहा है, ये दोनों मिलके एक नोशन यानी सिंगल ऑब्जेक्ट यानी सिंगल नोशन को समझा रहे हैं। वो कैसे, देखो ये सिंगल नोशन है माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये ब्रेड एंड बटर मिलकर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो ये 2 नाउन मिलके एक सिंगल नोशन को इम्प्लाई किए, वो क्या है, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसीलिए ये दोनों नाउन को हम 2 कंसिडर नहीं करेंगे, इसको सिंगल कंसिडर करेंगे कि ये दोनों मिलके मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, इसीलिए ये सिंगुलर है, यहाँ ईज लगेगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ और ऑनेस्टी ये तो 2 नाउन है, डिफरेंट नाउन है, और एंड से जोड़ा गया है तो दिखता है हमको प्लूरल जैसा, लेकिन ये दोनों मिलके क्या रिगार्डेड हो रहे हैं, द बेस्ट पॉलिसी के हिसाब से रिगार्ड हो रहे हैं। द बेस्ट पॉलिसी ये सिंगुलर है, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट ये सिंगुलर था, द बेस्ट पॉलिसी यहाँ सिंगुलर है, इसलिए दोनों मिलके सिंगुलर बन गए, क्योंकि ये दोनों मिलके इसको इम्प्लाई कर रहे थे, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज होगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 9 क्या बता रहा है, देखो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश सुपर पावर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, यहाँ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब इज यूज होगा या प्लूरल वर्ब आर यूज होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है उसके बगल में, स्टेट्स, ये प्लूरल दिखता है तो हम सोचेंगे कि यहाँ आर ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में देखो तो कैंटरबरी टेल्स, यहाँ क्या लिखा है, टेल्स, टेल्स समझते हो कहानी, तो बहुत सारे कहानी, टेल्स प्लूरल दिखता है तो हम सोचेंगे कि प्लूरल वर्ब ले लेंगे, लेकिन डिसाइड करने से पहले थोड़ा रूल चेक कर लेते हैं। रूल क्या बता रहा है, द सब्जेक्ट इज
द सब्जेक्ट इज ए प्रॉपर नेम एंड इट लुक्स लाइक प्लूरल नाउन बट इट इज सिंगुलर। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम समझते हो, जो नाम है, और वो दिखता कैसा है, प्लूरल नाउन की तरह दिखता है, फिर भी वो सिंगुलर कंसिडर होगा। यहाँ देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए प्रॉपर नेम ऑफ ए कंट्री, एक देश का नाम है, और ये दिखता कैसा है, प्लूरल नाउन की तरह दिखता है, प्लूरल नाउन की तरह दिखता है, फिर भी ये एक प्रॉपर नेम है, इसीलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे, इसीलिए आंसर आएगा इज। यहाँ देख लो, द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी कहानियाँ, ये तो दिखता है हमको प्लूरल नाउन की तरह, लेकिन ये एक प्रॉपर नेम है। किसका नेम है, एक बुक का नेम है, इसलिए ये कंसिडर होगा सिंगुलर, इसलिए जाएगा वाज। ओके, रूल 10 की तरफ चलते हैं। रूल 10 क्या बता रहा है, देख लो, थोड़ा पढ़ लो रूल को, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। द सब्जेक्ट इज ए प्लूरल नंबर ऑफ डिस्टेंस, टाइम, वेट, अमाउंट एंड इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल क्वांटिटी, देन इट इज सिंगुलर। तो रूल को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ देखो, 5 रुपीज़ डैश नॉट ए बिग सम, यहाँ सिंगुलर इज लगेगा या प्लूरल आर लगेगा, ये आया डाउट हमारे लिए। लेकिन यहाँ नाउन क्या दिया है, देखो रुपीज़ दिया है, रुपी सिंगुलर, रुपीज़ प्लूरल, तो हम सोचेंगे कि आर जाएगा। यहाँ लिखा है 2 किलोज ऑफ टी, 1 किलो नहीं, 2 किलोज, 2 किलोज यानी 2 किलो, प्लूरल दिखता है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज होगा। लेकिन रूल क्या बताया, समझा देता हूँ हिंदी में। रूल बता रहा है, किसी सब्जेक्ट अगर डिस्टेंस, टाइम, वेट, अमाउंट को लेके प्लूरल नंबर में है, यानी थोड़ा ज़्यादा है, डिस्टेंस है तो एक से ज़्यादा है, टाइम का अमाउंट है तो एक से ज़्यादा है, वेट का अमाउंट है तो एक से ज़्यादा है, तो ये सब अगर प्लूरल में है, लेकिन ये कि सिंगल क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्वांटिटी को कैसे बताते हैं, एग्जाम्पल में देखो, 5 रुपीज़, 5 रुपया, तो ये 5 रुपया 5 रुपया को नहीं बता रहा है, ये सब मिलके एक बिग सम को बता रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा प्लूरल नाउन मिलके एक सिंगल क्वांटिटी को समझा रहे हैं। 5 रुपीज़, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी हैं, ये सब मिलके एक बिग सम को समझाए, तो इसीलिए ये हो जाएंगे सिंगुलर। यहाँ 2 किलोज ऑफ टी, 2 किलोज तो है, प्लूरल है, लेकिन ये मिलके किसको समझा रहे हैं, एक सिंगल क्वांटिटी को। 600 रुपया गिरा, 600 रुपये में कितना आया कि 2 किलो चाय आया, तो ये प्लूरल नंबर ऑफ डिस्टेंस और टाइम और वेट है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंगल क्वांटिटी को, इसलिए सिंगुलर बन जाएंगे। ये एक सिंगल क्वांटिटी था, समझ गए। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11 क्या बता रहा है, देखो रूल से पहले थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल 1 में, द नंबर ऑफ 6 चिल्ड्रेन डैश इंक्रीजिंग, इज लगेगा या आर लगेगा। तो थोड़ा नाउन को देख लेते हैं। चिल्ड्रेन है, ये एक प्लूरल नंबर है, हम सोचेंगे कि यहाँ आर जाएगा, लेकिन आर नहीं जाएगा। यहाँ देख लो, ए हॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट नहीं, एलिफेंट्स प्लूरल इन नंबर है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ वेयर लगेगा प्लूरल फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या बता रहा है, देख लो, रूल बता रहा है, द सब्जेक्ट बिगिनिंग विथ द नंबर ऑफ, ए हॉर्ड ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ, देन इट इज सिंगुलर। ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा। कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है दी नंबर ऑफ से, ए हॉर्ड ऑफ से, तो वो सब कंसिडर क्या होंगे, सिंगुलर कंसिडर होंगे। तो देख लो, यहाँ स्टार्ट हुआ है सेंटेंस द नंबर ऑफ से, यहाँ चिल्ड्रन है प्लूरल नंबर, लेकिन ये सिंगुलर कंसिडर होगा क्योंकि स्टार्ट हुआ है द नंबर ऑफ से। यहाँ एलिफेंट्स है प्लूरल इन नंबर, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ए हॉर्ड ऑफ से, तो इसलिए सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ ठीक आंसर आया इज, यहाँ ठीक आंसर आएगा वाज। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, इफ द सब्जेक्ट इज ए कलेक्टिव नाउन एंड इट इज कंसिडर्ड एज ए सिंगुलर बॉडी। एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन समझते हो,
कॉलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जिसमें एक आदमी, एक पर्सन नहीं है, ज़्यादा है, और ये सिंगुलर कंसिडर हो रहे हैं तो उसको सिंगुलर बोलेंगे। अगर वो प्लूरल कंसिडर होंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। यहाँ देखेंगे हम एग्जाम्पल में ये सिंगुलर कंसिडर होते हैं या नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी डैश यूनानिमस ऑन दिस इशू। तो यहाँ वाज जाएगा या वेयर जाएगा। तो देखते हैं ये सिंगुलर बॉडी है या डिवाइडेड बॉडी है। कमिटी तो एक आदमी का नहीं है, एक से ज़्यादा आदमी से बनता है कमिटी, लेकिन ये कमिटी बिल्कुल सिंगुलर है यानी यूनाइटेड है। इस इशू के ऊपर वो यूनानिमस है, एक मत है, तो इसलिए सिंगल बॉडी है, इसलिए सिंगुलर होगा। सेकंड एग्जांपल देखो, द जूरी डैश सिलेक्टेड इज चेयरमैन। जूरी समझते हो, एक ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं। इसमें एक आदमी नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्लूरल दिखता है। लेकिन यहाँ ये एक सिंगल बॉडी है, ये सब मिलकर अपना चेयरमैन को सिलेक्शन किए हैं सिंगल बॉडी बनकर, तो इसलिए सिंगुलर कंसिडर होगा। तो यहाँ ठीक आंसर आ जाएगा वाज, यहाँ ठीक आंसर आ जाएगा हाज। फिर से समझा देता हूँ, कोई कलेक्टिव नाउन, कमिटी हो, जूरी हो, फैमिली हो, और क्या है, टीम हो, असेंबली हो, कैबिनेट हो, ये सब कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल बॉडी है, यूनाइटेड है, एक है, तो ये सिंगुलर होंगे। जब वो डिवाइड हो जाएंगे तो तब प्लूरल बन जाएंगे। तो वो रूल में प्लूरल वर्ब वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो ये रहा रूल नंबर 13, और ये तुम्हारा लास्ट रूल है, टू आइडेंटिफाई टू रिकॉग्नाइज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, ए पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग इन द कॉर्नर। यहाँ दिया है शूज, शू नहीं, शूज प्लूरल है। सेकंड एग्जाम्पल में देखो, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश बीन क्लीन्ड। ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स, ये सब असल में प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों लगेगा, तो थोड़ा रूल को देख लेते हैं, रूल क्या बता रहा है। इन द सब्जेक्ट ए पेयर ऑफ इज यूज्ड बिफोर ए टू पार्ट्स नाउन, फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, शूज, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, देन इट इज सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई टू पार्ट्स नाउन है। कुछ नाउन होते हैं जिसमें दो दो पार्ट होता है, जैसा सीजर, कैंची देखे होगे, उसमें दो पार्ट होता है। शूज, एक जोता को तो जो शूज नहीं बोलेंगे, वो शू ही बोलेंगे। ट्राउजर्स, पैंट जो हमारा होता है, उसमें दो पार्ट होता है, टू पार्ट्स होता है, हैं, एक में एक टांग को घुसाते हैं, दूसरे में दूसरे टांग को घुसाते हैं। स्पेक्टेकल्स, उसमें दो ग्लास होता है, एक ग्लास में कोई देखता है, एक आंख वाला स्पेक्टेकल कभी देखे हो। गॉगल्स भी वही है। तो इसको कहते हैं टू पार्ट्स वाले नाउन। ये टू पार्ट्स वाले नाउन तो हमेशा प्लूरल होते हैं, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। लेकिन इससे पहले अगर ए पेयर ऑफ लगाए, रूल क्या बोला है, इन द सब्जेक्ट ए पेयर ऑफ इज यूज्ड बिफोर ए टू पार्ट्स नाउन, फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, शूज, ट्राउजर्स, देन इट इज सिंगुलर। तो देखो यहाँ शूज से पहले लगा है ए पेयर ऑफ, इसीलिए सिंगुलर होगा, इज आंसर। यहाँ देख लो ए पेयर लगा है तो ये सिंगुलर हो गया, तो ये हो गया ठीक आंसर हाज। तो अब तक हमारा रूल 13 कंप्लीट हो गया। ये मेरा 13 रूल है। दीज ग्रामर रूल्स हेल्प अस रिकॉग्नाइज सिंगुलर सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 13 रूल जो है हमको मदद करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। अगर कोई दूसरा रूल तुम्हारे नज़र में है, तुम्हारे नॉलेज में है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये एक रूल है जो हमें हेल्प करता है किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, थैंक यू।